लेकिन आज मैंने इसी की आवाज को मोहरा बनाकर इसी को पटकनी दे डाली। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं। लेकिन अब आगे क्या करेंगे? देखती जाओ कि हम आगे क्या करते हैं। अपने फायदे के लिए इस हवेली की एक एक ईंट अगर ना बेच दी तो हमारा नाम भी गणपत नहीं। सबको बर्बाद करके रख देंगे। पुनीत को हम मात देंगे नैना नाम के हथियार से, और तुमसे पाप करवाने वाले और अपने आप को पाक और साफ साबित करने वाले दया शंकर को मात देंगे हम पुनीत नाम के हथियार से। लेकिन ये सब होगा कैसे? हमरे सातिर दिमाग से ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे ना, चारों खाने चित। बहुत ऊंचा उड़ने का शौक है ना साहबजादे। अब उसके चारों ओर ऐसी आग लगेगी, जब नैना नाम का हवन कुंड उसके सामने आएगा ना, तो अपने आप उसमें कूद कर जल कर भस्म हो जाएगा। कैसी हो नैना? हमने आपको कहां कहां ढूंढा। अब क्या लेने आए हैं? इतना सब कुछ होने के बाद अब जहर खिलाने का इरादा है क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हम तो अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगने आए। वाह, क्या बात! पहले जान ले लो फिर माफी मांग लो। माफी मांगने से हमारी खोई हुई आवाज वापस मिल जाएगी, या गया हुआ सम्मान, या हमारे मन पर लगे घाव भर जाएंगे। देखो नैना, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया है। सब कुछ परिस्थितियों के कारण हुआ है। हमें तो अपनों ने ही रुसवा किया। हमारे अपने लोग चाल चलते रहे और हम उनके चक्रव्यूह में उलझते चले। लेकिन जब हमें सच्चाई का पता चला तो हमने अपने सारे रिश्तों से नाता ही तोड़ दिया। वही तो हम भी कर रहे हैं। आज तक लोगों को पहचान ही नहीं पाए, सबको एक जैसा ही समझते थे, पूरी दुनिया को एक नजर से देखते थे। पर आज जब मुखौटा हटा और लोगों के घिनौने चेहरे सामने आए तो घिन आने लगे उन लोगों से जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। आप क्या कहना चाहती हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास भी वक्त नहीं है समझने और समझाने का। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाइए। चले जाएंगे। अगर हमारे नसीब में तन्हाइयां और रुसवाइयां ही है तो हम उन्हें भी कबूल करेंगे। और हमने आपका दिल दुखाया है, उसकी हमें सजा तो मिलनी ही चाहिए। कह लिए ना जो कहना था, आप जाइए। सुनिए, मिलाई के इलाज के लिए कुछ रुपए लाए हैं। रुपए या खैरात? वैसे आपने बहुत खैरात दिया है। गरीब और लाचार से अपने घर में रखने का खैरात, मजबूर समझकर शादी का खैरात दिया। जब तक दिल किया
अपने साथ जोड़े रखने का खैरात दिया, और जब मन भर गया तो तलाक का भी खैरात दे दिया। और आज आप ये पैसों का खैरात लेकर आए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, नैना ने खैरात देना बंद कर। जाइए, जिसे एक खैरात देना दे दीजिए। साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहती हो? क्या सुनना चाहते हैं? और इतना सब कुछ करके भी कब तक अनजान बनने का नाटक करते रहेंगे? हाँ, और वैसे भी हमने आपके अंदर की गंदे इंसान को पहचान लिया। हमें भी ऐसा ही लगता था कि आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो समय खराब होने की वजह से हुआ। फिर भी हमारे मन में उम्मीद की एक ज्योति बची कि कभी ना कभी हम एक रास्ते पर जरूर मिलेंगे। पर आपकी असलियत जानने के बाद आज वो उम्मीद की ज्योति भी बुझ गई। हम आज तक दूसरों को गुनहगार समझते रहे और शायद इसीलिए आज तक आपके नाम का ये सिंदूर और मंगलसूत्र लिए घूम रहे हैं। पर आज आपका चेहरा बेनकाब हो जाने के बाद हमें ये सब बोझ लगने लगा है, और अब हम इस बोझ को और नहीं सह सकते। निकल जाइए यहाँ से और जीवन में कभी अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। नफरत हो गई हमें आपसे, नफरत। जाइए यहाँ से। हमने आपके लिए अपने घर वालों तक से नाता तोड़ लिया, और आज आपने हमसे ही नाता तोड़ लिया। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या ना करूं। खैर, मेरी माँ कहती है कि बेटा, जब कुछ समझ में ना आए ना तो ऊपर वाले का नाम लेकर आगे बढ़ जाना। तो आज हम तो ऊपर वाले पर छोड़कर बढ़ते हैं। तुम तो हमको ऐसे देख रही हो जैसे बलि चढ़ाने से पहले मालिक अपने बकरे को देखता है। देखो दीदिया, तू सही सही बताओ, तुम हमको बलि तो नहीं चढ़ने दोगी ना? वे हमका कसाई हैं जो तुमको बलि चढ़ा देंगे। हमरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या ना करें। अरे भास्करवा, कैसे निकलेंगे इस पिंजरे से बाहर? हाँ, एक रास्ता है। नहीं, अब हम अपने झुमके नहीं देंगे। अरे इसका बात हम नहीं कर रहे हैं दीदिया। तो फिर कौन सा रास्ता है? हमारा पास एगो प्लान है, लेकिन तुमको हमारा साथ देना होगा। अरे साथ काहे नहीं देंगे भैया, जल्दी से मुंह खोलना, पता कौन सा प्लान है। लेकिन वो तबे बताएंगे जब तुम सही सही उस 9 लाख रुपए का हिसाब दोगी। हाँ, जो लेकर चंपत हो गई थी। 9 लाख? कौन सा 9 लाख? काहे का 9 लाख? हमको कुछ याद नहीं है। ठीक है, यहीं बैठ के सड़ती रहना। जब याद आ जाए ना 9 लाख रुपए का ये कहाँ है तो बता देना, फिर सोचेंगे कोनो ना कोनो रास्ता यहाँ से निकलने का। हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। ले दे के एक हार और कान का बचा था, हार पर तो तुम्हारी कौआ जैसी नजर पड़ गई। लूट कर ले गया, सब बर्बाद कर दिया।
अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारे का सारा पैसा डूब गया। डूब गया? अरे कहाँ डूब गया, कैसे डूब गया, कुछ तो बताओ। देखो दीदिया, तुम नहीं बताओगी ना तो बहुत पछताओगी। अरे 2 दिन बच गया है हम लोगों के पास। उसके बाद बरका जल में पटक दिए जाएंगे और डाल दिए जाएंगे अलग अलग बैरक में। उसके बाद तुम बैठ के पिसना चक्की और हम तोड़ेंगे पत्थर। 2 दिन में तुम्हारा ये जो ताजमहल है ना खंडहर हो जाएगा। फिर पैसे रख के क्या करोगी, चाटोगी? अरे दीदिया, ऐसा रहते हुए फल पूरी के जगह मुंह पर खाने का खाए बेवकूफी कर रही हो। अरे किसकी मजाल है जो हमको गोबर खिलाए? सर नहीं फोड़ देंगे हम ससुरे का। पूछ लो मत, 2 दिन बाद तुम जेल में अपना सर फोड़ोगी। डरा रहे हो हमको? नहीं, समझा रहे हैं। पैसा उपयोग करने का चीज है, या तो उपयोग करो नहीं तो सड़ती रहो जेल में। बार बार जेल का नाम लेकर हमको डराओगे ना भास्करवा तो हम बहुते मार मारेंगे। शांत रहो और हमको कुछ सोचने दो। सोचते हैं हम। अरे पुनीत बाबू, आप अस्पताल में सब ठीक तो है? निलय की तबीयत कैसी है? क्या बोली भाभी जी, माफ किया कि नहीं आपको? हैं? ये रख लीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि नैना ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? अरे लेकिन क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? भाभी जी ने पैसा लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसके दिल में हमारे लिए नफरत है, सिर्फ नफरत। ना, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। हम भाभी जी को बहुत सालों से जानते हैं। ये अलग बात है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि भाभी जी के मन में आपके प्रति बेहद प्यार है, सम्मान है। हमें भी ऐसा ही लगता था। हम भी सोचते थे कि वो हमें समझने की कोशिश करेगी, उन हालातों पर गौर करेगी जो हम दोनों के साथ बीती है। लेकिन ये सब भ्रम निकला। वो तो रुपए या खैरात? वैसे आपने बहुत खैरात दिया है। गरीब और लाचार समझकर अपने घर में रखने का खैरात, मजबूर समझकर शादी का खैरात दिया, जब तक दिल किया अपने साथ जोड़े रखने का खैरात दिया, और जब मन भर गया तो तलाक का भी खैरात दे दिया। पर आज आपका चेहरा बेनकाब हो जाने के बाद हमें ये सब बोझ लगने लगा है, और अब हम इस बोझ को और नहीं सह सकते। लेकिन नैना भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं राज बाबू। हमें तो लगता है कि कोई हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि हम और नैना कभी मिल ना पाए। लेकिन कोई ऐसा क्यों चाहेगा? अब ये तो चाल चलने वाला ही बता सकता है। और कोई तो है जिसने नैना को हमारे खिलाफ भड़काया है। नहीं तो आज से पहले हमने नैना के दिल में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देखी राज बाबू, जितनी हम नफरत देख कर आ रहे हैं। अब हम नैना से कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं।
पुनीत बाबू, दुखी मत होइए। भाभी जी से आपका मिलन जरूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना रास्ता बदलना होगा।